ये तब की बात है जब मैं एक खूबसूरत नौजवान हुआ करता था। यूनिवर्सिटी के इख्तिताम चल रहे थे। वैसे तो लेक्चर वगैरह उन दिनों नहीं हो रहे थे, लेकिन फिर भी सभी दोस्त यूनिवर्सिटी की ज़िंदगी को जी भर के जीने की खातिर यूनिवर्सिटी चले जाते थे। सारा दिन क्लास में बैठकर बातें करते थे। क्लास की लड़कियां भी उन आखिरी दिनों हम लड़कों से कुछ ज़्यादा ही फ्री हो गई थी। शायद वो भी हमारी तरह क्लास के हर फर्द को मिस करने वाली थी। मैं पहाड़ पे वाक़े एक कबीले का वाहिद फर्द था। इसकी वजह से मुझे कबीले में एक ख़ास इज़्ज़त का मुकाम हासिल था। हॉस्टल लाइफ को मैंने बहुत अच्छी तरह गुजारा था। गुजारा नहीं बल्कि जिया था। रात को क्लास फेलोज़ के साथ बैठकर तरह तरह की उटपटांग हरकतें करना, ताश की बाजी लगाना, एक दूसरे का बिस्तर इधर उधर फेंकना, रात को सोते वक्त किसी पर पानी फेंककर उसको नींद से जगाना और फिर सारी रात बैठकर उसकी गालियां सुनना, वगैरह वगैरह। काश वो वक्त कभी ख़त्म ना होता। एक दिन यूनिवर्सिटी के कॉरिडोर से गुजरते वक्त मैं किसी सुनवाई पुकार के बायस चलते चलते रुक गया। मुझे मेरा नाम लेकर पुकारा गया था। मैंने रुककर पीछे मुड़ के देखा तो मेरी क्लास फेलो आबिश सिकंदर मेरे रूबरू खड़ी थी। ये वही लड़की थी जिससे यूनिवर्सिटी के पहले दिन ही मेरी तकरार हुई थी। फिर ये सिलसिला चलता ही रहा। छोटी सी बात पर हम दोनों मुर्गियों की तरह एक दूसरे से लड़ने लग जाते थे। वो एक अमीर घर की खूबसूरत और लड़ाकू तैयारा लड़की थी। क्लास के लड़कों के अलावा वो सिर्फ मुझसे ही बात करती थी। बात नहीं, दरअसल लड़ाई करती थी। एनुअल डिनर के मौके पर न जाने कैसे हम दोनों ने एक दूसरे से माफ़ी मांगकर पिछले सारे लड़ाई झगड़े ख़त्म कर दिए। उस दिन के बाद हम दोनों की दोस्ती क्लास में मशहूर हो गई थी। यूनिवर्सिटी का हर फर्द मुझे आबिश के साथ देखकर न जाने क्यों जलने लगता था। शायद इसके लिए कि मैं एक इंतहाई सादा लड़का था जिसके हाथ लंगूर की जगह अंगूर आ गए थे। दोस्ती होने के बाद मैंने जाना कि वो एक बहुत नरम दिल की और मोहब्बत करने वाली लड़की हैं। जब कभी वो यूनिवर्सिटी से गैर हाजिर होती तो उसकी गैर हाजिरी के बारे में सिर्फ मुझे ही बताती। ये अलग बात थी कि मैं उसको बगैर बताए उसकी छुट्टी की दरख्वास्त लिखकर जमा करवा देता था। ये बात मैंने उसे कभी नहीं बताई थी। कॉरिडोर से गुजरते वक्त जब उस लड़की ने मुझे पुकारा तो मैं रुक गया। वो मेरे सामने आई और बोली, कहाँ घूमते फिर रहे हो? वो भी अकेले अकेले? यूनिवर्सिटी का आखिरी हफ्ता है, कम से कम ये वक्त तो मेरे साथ गुजारो। उसने प्यार से दोस्ताना शिकायत की थी। मैंने उस लड़की को देखा जिससे मेरा तकरार हुआ करता था, लेकिन अब वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी थी। 4 साल तुम्हारे साथ ही गुजारे हैं मैंने, वो क्या कम थे जो इस आखिरी हफ्ते का रोना रो के बैठ गई हो? मैंने अजीब से अंदाज में उसे कहा था। वही बकवास बनकर अपनी। मैंने कहा ना कि तुम मेरे साथ ही अपना वक्त गुजारोगे तो मतलब गुजारोगे। वो कभी कभी मुझे लेकर थोड़ी जज्बाती हो जाती थी।
उस दिन भी वो जज्बाती हो गई थी। अच्छा ठीक है मेरी माँ, तुम चलो, मैं सर से मिलकर 2 मिनट में आया। वो गुस्से से मुझे देखकर पांव पटक कर वहां से चली गई। सर से मिलकर मैं उसे ढूंढने लगा। वो कहीं भी मुझे नजर नहीं आ रही थी। मैं जानता था कि जब वो मुझसे गुस्सा होती थी तो वो कहाँ जाकर बैठती थी। मैं वहीं चला गया और वो वहीं थी, अकेली गुमसुम पत्थर की सिल पे बैठी, साथ लगे शहदूद के दरख्त के साथ सर को टिकाए, घास पे गिरते हुए खुश्क पत्तों को देख रही थी। मैं उसके साथ जाकर बैठ गया। उसने एक नज़र मेरी तरफ देखा और फिर सामने देखने लगी। नाराज हो? मैंने सवाल किया। खामोशी। मैंने उसको खामोश देखकर फिर से वही सवाल किया। उसका जवाब फिर से खामोशी था। कुछ तो बोलो, चुप मत बैठो। मैंने प्यार से उसको मनाने की इल्तिजा की। वो फिर भी खामोश बैठी रही, न जाने खुश्क पत्तों में क्या ढूंढ रही थी। बहुत उजड़ी उजड़ी सी लग रही थी। पहली दफ़ा उसको देखकर मैंने महसूस किया कि वो अंदर से बहुत दुखी थी। मैंने वजह पूछी मगर उसका जवाब वही खामोशी ही मिला। मैं बेजार होकर उठकर जाने लगा तो अचानक से उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने मुड़कर उसे हैरत से देखा। 4 सालों में पहली बार उसने मुझे छुआ था। पहली बार उसने मुझे छुआ और मुझे मेरी ही नज़र में मोतबर बना दिया। कहाँ जा रहे हो? उसने मेरी तरफ देखकर सवाल किया। तुम्हें मेरा साथ पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए यहाँ से उठकर जा रहा था। किसने तुम्हें यहाँ से जाने की इजाज़त दी? वो संजीदगी से मुझ पर अपना हक जताते हुए सवाल कर रही थी। वक्त ने? मैंने भी संजीदगी से जवाब दिया। वक्त कौन होता है हम दोनों का फैसला करने वाला? वो एकदम से तेश में आ गई। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, खामोशी से खड़ा रहा और उसको सुनता रहा। फिर उसने एक लंबी ठंडी सांस छोड़ी और बोली, चलो आज मुझे कहीं घुमाने ले चलो। घुमाने? और वो भी मैं? मेरे पास तो कोई सवारी भी नहीं। मुझे नहीं पता, बस मुझे कहीं घुमाने ले चलो। ये वक्त शायद फिर कभी ना आए, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ एक बार कहीं घूमने जाना चाहती हूँ। उसने मुझे देखकर अपना हतमी फैसला सुना दिया था। उसको इनकार करना मतलब उसकी नाराज़गी मोल लेना था। वो नाराज़ होकर बहुत जालिम लड़की बन जाती थी और मैं उसको उन आखिरी लम्हों में नाराज़ नहीं करना चाहता था। चलो उठो, घूमने चलें। मैंने उसे देखकर कहा। कहाँ जाएंगे हम दोनों? जहाँ भी रब ले चले। वो हल्का मुस्कुराई और उठकर खड़ी हो गई। हम दोनों यूनिवर्सिटी से निकलकर बाहर रोड पर आ गए थे। उस दौर में मुझ जैसे गरीबों के लिए सिर्फ टांगे की ही सवारी होती थी। अभिषेक बड़ी गाड़ी में अपने ड्राइवर के साथ यूनिवर्सिटी आया करती थी। टांगे की सवारी उसकी शान के खिलाफ थी और मेरी औकात के मुताबिक थी। मैंने उसे पहले ही कह दिया था कि मैं तुम्हें कार में बिठाना अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए टांगे की सवारी पर तुमको सब्र करना होगा और खुशी खुशी बैठना होगा। वो मुस्कुरा दी। मैं जानता था कि वो मेरे साथ पैदल भी सफ़र करने के लिए राज़ी थी। टांगे पर बैठकर हम जाड़ के मौसम में हल्की धूप में शहर के बाजार में आ गए। मैं उसे चाचे गामे की ठेड़ी पर ले गया। चाचा गामा खोए वाली कुल्फियाँ फरोख्त करता था। मैंने वहाँ से
2 खोए वाली कुल्फियाँ खरीदी, एक आबिश को दी और एक खुद खाने लगा। 4 आने से 2 कुल्फियाँ खरीदना उस वक्त बहुत अयाशी तस्वर किया जाता था। उसने पहले कभी ऐसी चीज़ नहीं खाई हुई थी। कुल्फ़ी खाते वक्त कुल्फ़ी से बहता खोया उसके होंठों से नीचे टपक रहा था। खोए के कुछ कतरे उसके नाक पर भी लगे थे। उसे देखकर मैं मुस्कुराने लगा। वो समझ गई कि मैं किस वजह से हंस रहा था। उसने अगले ही पल अपनी कुल्फी मेरे नाक और मुंह पे मल दी और मेरे हाथों से मेरी कुल्फी छीन कर खाने लगी। उसके चेहरे पर उस वक्त जो मुस्कान थी वो काबिले दीद थी। उस वक्त एक ही पल में वो मुझे बहुत ही प्यारी लगी थी। दिल चाह रहा था कि वो ऐसे ही सारी ज़िंदगी मेरे सामने खड़ी रहे और मैं उसे यूं ही मुस्कुराते हुए देखता रहूं। वो पहला और आखिरी मौका था जब आबिश मेरे साथ बाहर कहीं गई थी। हमारे लिए वो चंद लम्हे सेरोसियात की ही तरह थे। आज के दौर के बच्चे इसको डेट पे जाना कहते हैं। वो टांगे की सवारी और कुल्फ़ी का मज़ा मुझे सारी ज़िंदगी याद रहा, कभी भुला ही नहीं सका। जिस दिन हमारा यूनिवर्सिटी का आखिरी दिन था, उस दिन आबिश बहुत कमज़ोर दिख रही थी। मैं अपना सामान बैग में समेट कर यूनिवर्सिटी ही ले आया था और उसे बाहर चाय के ढाबे पे रख दिया था ताकि यहाँ से जब भी फारिग हुआ तो सामान यहीं से उठाकर अपने घर लौट जाऊंगा। उस दिन तमाम लोगों ने हमारे साथ तस्वीरें भी बनवाई। ये अलग बात है कि वो तस्वीरें मुझे आज तक नहीं मिली। तमाम क्लास फेलोज से आखिरी बार ढेर सारी बातें की। उस दिन ज़िंदगी में पहली बार वक्त बहुत तेज़ी से गुज़रा। उस्तादों और क्लास फेलोज से बात करके जी ही नहीं भर रहा था, मगर उस दिन वक्त हमारे हक में नहीं था। फिर मैं आबिश से मिला, वो गमगीन थी। मैं अपने आंसू बहुत मुश्किल से रोक के खड़ा था। उसने मुस्कुराने की नाकाम कोशिश की। मैं उसे जी भर के देख रहा था। उससे दूर जाना था, पुल सलाद से गुजरने की तरह महसूस हो रहा था। फिर उसने अपनी उंगली से एक सिल्वर रंग की अंगूठी उतारकर मेरे हाथ की छोटी उंगली में पहना दी। मेरी छोटी उंगली उसकी लेडी फिंगर से बड़ी थी, इसीलिए वो अंगूठी मेरी आधी उंगली में ही समा सकी। मैंने अपने गले में पहनी हुई चेन उतारकर पागलों की तरह उसके गले के बजाय उसकी कलाई पे बांध दी। ये सब कुछ हौलनाक खामोशी के ज़ेरे असर हो रहा था। वो भी चुप थी, मैं भी चुप था। उसकी आंखें भी सुर्ख हो गई थी, मेरी पेशानी भी जलने लगी थी। फिर वो मुझे एक नज़र देखकर हजार ज़ब्त के बावजूद 2 आंसू जल्दी से बहाकर बगैर कुछ कहे, बगैर अलविदा के वो जल्दी से भागकर अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गई। मैं हैरत से उसे देख रहा था। उसकी गाड़ी मेरे आंखों के सामने वहां से उसे लेकर चली गई और मैं वहीं हैरत का मुजस्मा बने उसकी गाड़ी को खुद से दूर जाता देख रहा था। मैंने सोचा कि वो आखिरी दिन मुझसे ढेरों बातें करेगी। हर हफ्ते बाद या कम से कम 1 महीने बाद खत लिखने का वादा ज़रूर लेगी और उस आखिरी दिन वो मुझसे झगड़ा करेगी, मुझे हमारी पहली मुलाकात की याद ज़रूर दिलाएगी। मगर उसने
मेरी उम्मीद के मुताबिक कुछ नहीं किया। जाने उसके जहन में क्या चल रहा था। मैंने आखिरी बार अपनी यूनिवर्सिटी की गेट को देखा, दिल मुट्ठी में आ गया था। फिर बेख्तियारी के आलम में 2 आंसू बहाते हुए मैंने यूनिवर्सिटी को अलविदा कहा और अपना सामान उठाकर टांगे पे रख दिया और अपने घर की राह ली।